हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदू सभ्यता के प्रमुख नगर, वचन एवं नारे, पुरस्कार और इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलो हम बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर, जिसमें एक तरफ क्या है? नगर है, दूसरी तरफ क्या है? नदियां हैं। तो सबसे पहला कौन सा नगर है हमारे पास? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? तो ये है सिंधु नदी पे। अगला नगर कौन सा है? हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी पे है? रावी नदी पे है। नेक्स्ट नगर कौन सा है? रोपड़। रोपड़ किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। अगला नगर है मांडा। मांडा किस नदी पे है? चिनाव नदी पे है। अगला नगर है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी पे पड़ता है? तो घग्घर नदी पे पड़ता है। अगला नगर है लोथल। लोथल किस नदी पे पड़ता है? भोगवा नदी पे पड़ता है। अगला नगर कौन सा है? सूतक्वाडी डोर। ये किस नदी पे पड़ता है? दासक नदी पे पड़ता है। नेक्स्ट नगर है बालाकोटा। ये किस नदी पे पड़ता है? विंदार नदी पे पड़ता है। अगला नगर है आलमगिरीपुर। आलमगिरीपुर किस नदी पे है? तो यह है हिडन नदी पे। अगला नगर है रंगपुर। रंगपुर किस नदी पे है? मदार नदी पे है। अगला कौन सा नगर है? कोटा दीजी। कोटा दीजी किस नदी पे है? तो यह है सिंधु नदी पे। अगला नगर है बनमाली। बनवाली। बनवाली किस नदी पे है? तो सरस्वती नदी पे है। अगला नगर है चूनहुदड़ो। ये किस नदी पे है? सिंधु नदी पे है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण नारे, जिसमें पहला नारा क्या है? जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला नारा कौन सा है? मारो फिरंगियों को। ये किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। अगला नारा कौन सा है? जय जगत। ये किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। अगला नारा है कर मत दो। ये किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। अगला नारा है संपूर्ण क्रांति। ये किसने दिया था? जय प्रकाश नारायण दिया था। अगला नारा है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने दिया था। अगला नारा है कर मत दो। ये किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। नारा है जय गण मन। सॉरी, यहाँ पे जनगण मन होना चाहिए। अगला है जनगण मन। जनगण मन के राइटर कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला है साम्राज्यवाद का नाश हो। तो ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। अगला है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है इंकलाब जिंदाबाद। ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। अगला है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला नारा है करो या मरो। करो या मरो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है जय हिंद। जय हिंद किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। किसने कहा था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था। अगला है वेदों की ओर लौटो। ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला है आराम हराम है। आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है हे राम। हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। ये किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था।
अगला है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इतिहास की प्रमुख घटना एवं उस पर घटित वर्ष। पहला क्या है? भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का निर्वाह कब हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। फिर अगले गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। आगे है गौतम बुद्ध का महापरिवर्तन कब हुआ था? पूछा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इस सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 से 325 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था? तो अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था? 261 ईसा पूर्व ने किया था। अगला विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत का आरंभ कब से हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का कब हुआ था आरंभ? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला फायन की भारत यात्रा कब हुई थी? तो ये इसकी हुई थी 405 से 400 ईस्वी में हुई थी। 405 से 411 ईस्वी में हुई थी। अगला है हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। फिर अगला है हुनसांग की भारत यात्रा कब की थी? तो इसने कब आया था भारत? ये तो आया था 630 में आया था। अगला है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1025 में। इसमें किसने किए थे? तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। अगला है गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी। अगला है वास्को डी गामा भारत कब आगमन हुआ था, मतलब वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में हुआ था। ये गुजरात के पश्चिमी तट पे काली तट पे आया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। जिसमें विजय कौन हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो बाबर विजय हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अगला है अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, मतलब अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। अगला है दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। अगला है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की योजना कब चालू हुई थी? बंगाल में स्थायी योजना कब चालू हुई थी? 1793 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है माले मिंटो सुधार। माले मिंटो सुधार योजना कब आई थी? 1909 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक चला था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन की अगर स्थापना गठित कब हुई थी? तो 1927 में गठित हुई थी। भारत कब आगमन हुआ था साइमन कमीशन का? तो 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च या नामक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1930 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब लागू हुआ था? तो 1946 में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने मारी थी। अगला क्वेश्चन है चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? भारत और चीन के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। अगला है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में 1565 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1769 के बीच में चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये कब से कब तक चला था? तो 1780 से 1784 तक चला था। अगला क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये कब से शुरू हुआ था? तो ये 1790 से 1792 तक चला था। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1799 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ये दोस्तों कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगला है क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चीनी क्रांति। चीनी क्रांति कब घटना घटित हुई थी? तो 1911 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अगली फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति। रूस की क्रांति कब घटित हुई थी? तो 1917 में हुई थी। दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ये किस देश ने की थी? स्वीडन ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है नॉर्मन बोरलोग किस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ये किस पुरस्कार सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 किस
उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षी के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सरस्वती किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? किस खेल कूद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिए जाते हैं? 1965 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1985 ईस्वी से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए थे? तो नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया था? तो ये सब कब शुरू किया था? भारत रत्न कब से शुरू किया गया था? तो 1954 में। सबसे पहले किसको भारत रत्न दिया गया था? तो एस राधाकृष्णन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सीवी रमन को किस वर्ष से नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो आंसर है राष्ट्रमंडल के आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने किया था। दोस्तों, पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाता था। अब नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता था। जिसको किसने स्टार्ट किया था? तो स्वीडिश के बैंक ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कौन थी? आशापूर्ण देवी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? सरस्वती सम्मान की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया था? तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल अकादमी ऑफ मोशन फ्यूचर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी रेमन मैक्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया गए थे? तो कब से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिए गए थे? तो 1969 में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गफार खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा इसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? श्रीमती देवकी रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? हिंदी में कौन लेखक थे? सुमित्रानंदन पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो हरवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? तो भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? एस राधा कृष्णन को दिया गया था, डॉक्टर एस राधा कृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्रोफेसर आत्मसेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आंसर है 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशियाई पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जाना जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर न हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।